नफरत को उम्मीद से बदलने की ख्वाहिश, मसला कश्मीर और जमीनी हकाइक। भारत में नरेंद्र मोदी ने तीसरी मुद्दत के लिए वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। मियां शहबाज शरीफ ने एक्स पर नरेंद्र मोदी को मेंशन करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बतौर वजीर आजम हल्फ उठाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुस्लिम लीग के सदर मियां नवाज शरीफ ने भी हमसाया मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। नरेंद्र मोदी ने भारत के वजीर आजम की हैसियत से खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को खराब करने, मजहबी बुनियाद पर करोड़ों इंसानों के बुनियादी हुकूक से महरूम रखा, करोड़ों इंसानों की तज़हीक करते हुए नफरत फैलाई, मकबूजा कश्मीर में लाखों मुसलमानों के घरों को जेल में बदल डाला, दुनिया भर में दहशत गर्दी की मुख्तलिफ वाक़यात की पुश्त पनाही करते हुए सफारती आदाब को पामाल किया, मुख्तलिफ ममालिक की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला किया, अमरीका और कनाडा में बसने वाले सिखों को निशाना बनाया गया, कनाडा में सिख रहनुमा को कत्ल किया गया, जबकि अमरीका में सिख रहनुमाओं को कत्ल करने की कोशिशें होती रही। यही नहीं, भारत में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वालों को शिद्दत के साथ निशाना बनाया गया। बिलखुसूस भारत में बसने वाले मुसलमानों पर हर लम्हे जिंदगी तंग करने की कोशिश होती रही। मजीद ये कि नरेंद्र मोदी अपने 10 साल दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में अमनो अमान को तबाह करने, पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने और सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब भी करार पाए। वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों की हिमायत, मदद और तावन जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान इस हवाले से शवाहिद आलमी इदारों और दुनिया के सामने पेश कर चुका है। इन मजालिम और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। साबिक वजीर आजम व मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि मोदी को मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम बनने की गर्मजोशी से मुबारकबाद देता हूँ। इलेक्शन में मुसलसल तीसरी बार कामयाबी भारतीय अवाम के लिए एतमाद का इजहार है। मियां नवाज शरीफ का तीसरी मर्तबा वजारत उज़्मा संभालने वाले नरेंद्र मोदी के लिए पैगाम था कि आए, नफरत को उम्मीद से बदल कर उसे 2 अरब इंसानों की तरक्की का मौका बनाएं। याद रहे कि नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होने वाले दूसरे भारतीय वजीर आजम हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन्हें हल्फ उठाने पर मुबारकबाद तो दे दी, लेकिन इस मुबारकबाद में अमन की ख्वाहिश में मसला कश्मीर नजर नहीं आता। दोनों ममालिक के माबैन असल मसला तो कश्मीर पर भारत का कब्जा है और बिलखुसूस 2019 से नरेंद्र मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी खत्म कर चुका है। भारत रियासती सतह पर पाकिस्तान में अमनो अमान को खराब करने, पाकिस्तान में दहशत गर्दों की माली मावनत करने और सरहद पार से शर पसंदों की सरपरस्ती कर रहा है। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की मुखालफत और झूठे बयानिए में पेश रहता है। इन हालात में अमन की ख्वाहिश तो की जा सकती है, लेकिन इसे हकीकत में बदलना मुश्किल है। पाकिस्तान ने खित्ते में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। पाकिस्तान तो दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग का अहम किरदार रहा है। पाकिस्तान ने तो दुनिया में अमन कायम करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर मसला कश्मीर को भी मुसलसल उजागर कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के माबैन जब तक बुनियादी मसाइल हल नहीं होते, उस वक्त तक ऐसे बयानात का कोई फायदा नहीं। नरेंद्र मोदी को हर अहम वक्त पर ये याद करवाना जरूरी है कि गुज़िश्ता 10 बरसों में हिंदुत्व की सोच, तौसी पसंदाना अज़ाइम से इलाकाई अमन को शदीद खतरात लाहक है। भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को धमकियां देता है। वो कहता है कि यहाँ लोगों को आजान की आवाज भूल जाएगी, यहाँ कोई नमाज पढ़ते दिखाई नहीं देगा। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के घरों को जेल बना दिया गया। सो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और भारत से दोस्ती या अमन की ख्वाहिश रखने वालों की ज़हन में रखना चाहिए कि अमन एक तरफा कोशिशों से मुमकिन नहीं है। दर हकीकत ये बयान भारत की तरफ से आना चाहिए कि वो खित्ते में अमन चाहता है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। चले, मियां नवाज शरीफ की तरफ से ऐसे जज्बात का इजहार किया भी गया तो इसको अमली जामा पहनाने का तरीका कार भी तो तय करना होगा। अगर भारत अमन कायम ना करना चाहे, करोड़ों इंसानों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर मुसलमानों की नस्ल कशी, बुनियादी हुकूक से महरूम करने के लिए वसाइल बेदरीग इस्तेमाल हो रहे हैं। इन हालात में अमन की एक तरफा ख्वाहिश से मसाइल हल नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी को अमन का पैगाम देते हुए मियां नवाज शरीफ को कश्मीर के मजलूम मुसलमानों को नहीं भूलना चाहिए था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद सिर्फ सफारती जरूरत है। हमने कौन सा भारतीय वजीर आजम को मोहब्बत नामा भेज दिया है। शहबाज शरीफ जब वजीर आजम बने थे तो मोदी ने मुबारकबाद दी। मोदी को इंतखाबात में अक्सरियत नहीं मिली, जिस वजह से उनका तकब्बुर कम हुआ है। मोदी अब इत्तेहादियों पर इन्हिसार करेंगे। इन हालात में उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी अब अपनी औकात में आएंगे। पाकिस्तान से भारत की कशीदगी की सबसे बड़ी वजह तनाज़ा कश्मीर है। भारत मकबूजा कश्मीर की हैसियत को बहाल करे, इसके बाद ही बातचीत हो सकती है। दुनिया को किसी भी बड़े सानहे से बचाने के लिए आलमी ताकतों को अपना किरदार अदा करना होगा। अगर भारत में तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनने वाले मोदी ने अपनी पॉलिसियां ना बदली तो फिर खित्ते का अमन तो खतरे में होगा ही, आलमी अमन को भी खतरात लाहक होंगे। बहरहाल ये याद रखना चाहिए कि अमन सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, ना ही इस ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमजोरी समझना चाहिए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और बैनुल अक़वामी सतह पर भारत के अमन दुश्मन इक़दाम
हुकूमत को मुसलसल बेनकाब कर रहा है। हमारे हुक्मरान तबके को गैर जरूरी तौर पर नरमी दिखाने की बजाय बराबरी की सतह पर बातचीत करनी चाहिए। आखिर में इब्ने हसन भटकली का कलाम, एक थी उर्दू एक थी इंग्लिश, दोनों में रहती थी रंजिश। इंग्लिश गोरी हट्टी कट्टी, उर्दू दुबली पतली पट्टी। दोनों के अंदाज अलग थे, सोज अलग थे, साज अलग थे। इंग्लिश एक मजबूत जुबान थी, उर्दू भी मखलूत जबान थी। सारे जहां के रंग थे उसमें, सुस्त रंगी आहंग थे उसमें। इंग्लिश के लाखों मतवाले, उर्दू वाले भोले भाले। इंग्लिश के चर्चे भी बहुत थे, महंगी थी, खर्चे भी बहुत थे। ये गोरी अंग्रेजों वाली, मुंह जोरी सौ नेजों वाली। इंग्लिश के मदाह थे घर घर, बोल रहे थे सब फर। दोनों का टकराव अजब था, घाव अजब उलझाव अजब था। लेकिन उर्दू ठहरी, हर एक बात थी उसकी गहरी। अपने कॉल पे पूरी उतरी, हर माहौल पे पूरी उतरी। मुझको इंग्लिश रास ना आई, वो भी मेरे पास ना आई। इंग्लिश धूप थी, उर्दू साया, मैंने उर्दू को अपनाया। उर्दू ने तहजीब सिखाई, जीने की तरतीब सिखाई।